सारिकम बहुत आ रहा है। डिस्क्लेमर पहले कि बत्ती आपको पता ही है आ जा रही है और अब ना मेरी यूपीएस की बैटरियां जवाब दे गई हैं, तो अब जब बत्ती जाएगी तो बेसिकली लाइटें भी ऑफ हो जाएंगी। तो हम अगर कोई बातें हुई हार्ट टू हार्ट तो हम बातें करते रहेंगे, आप हमें अंधेरे में देखते रहना। हाँ वैसे तो पुरनूर चेहरे हैं अभी हमारे, तो नजर आए कोई ना कोई चानन आपको नजर आ ही जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर नहीं भी आते तो देखते रहे, मतलब आप लोग कहते हैं ना कि हर हाल में शो चाहिए हमें, तो हम हर हाल में करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अच्छा और इसमें हमें टाइम नहीं जाया करना चाहिए, अब खबरों पे सीधा जाना चाहिए, लेकिन हम करेंगे। इंट्रो देखो। देखिए ये जो वॉच टाइम है ना, ये असल यही तो पैसे हैं। हाँ, तो इसको तो रिड्यूस किया जा सकता है, वो लाइट समेत हो, लाइट के बगैर हो, ठीक है, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, बिफोर वी स्लाइड इनटू द न्यूज़, सो लैला तारिक, आपका मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे और आपने कहा था कि आपकी बहन को मैं बहुत पसंद हूँ। अल्लाह थैंक यू, मुझे कोई ये नहीं कहता। तो उन्होंने कहा कि मुझे बर्थडे विश कर दे, आज मेरी बर्थडे है तो मैं आपको विश कर देती हूँ। हैप्पी बर्थडे हुरिया एंड हैव अ रियली नाइस डे, एंड अल्लाह करे आपको बहुत ही अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी मिले, जिसमें आपको लाइट भी नसीब हो रही हो, पानी भी नसीब हो रहा है और टेंशन ना हो कि पानी खत्म हो रहा है। एनीवे, इमिग्रेशन की दुआ मांग रही हो। सॉर्ट ऑफ दिल में मेरे यही चल रहा था कि इमिग्रेशन है तो टूर जाओ इधर, ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी बाहर है तो बहुत खुशकिस्मत है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा देखो, मैंने माहो एक और बिजनेस आइडिया सोचा है। चलो फिर शुरू। हाँ, दस। वो ये है कि ये तो खैर बिल्कुल तुम्हारे पता नहीं किसका मैसेज आ गया, तो व्हाटएवर, ये तो फ्री है। किसका मैसेज नहीं होता, अच्छा लोग मेरे भी जानने वाले हैं। हाँ सॉरी, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि अब से अगर आप हमें 3,000 रुपया देंगे ना तो मैं आपको बर्थडे विश करूंगा, अगर आप 5,000 देंगे तो माहो आपको बर्थडे विश करेगी, और अगर आप 10,000 देंगे ना तो मैं आपके लिए हैप्पी बर्थडे गाऊंगा और माहो उस पर स्टेप करके दिखाएगी। ये भी मुझे पता था, ये तो मेरा दिल ही बैठ गया। नहीं वैसे मैं ये कर लूंगी, क्योंकि जो आप वो पैसे देंगे ना, हो सकता है मुझसे जनरेटर ही खरीद लें, ठीक है, फिर आप लाइट समेत हमारा शो दे सकते हैं। देखिए पैसे देंगे तो फिर चीज़ें इन्वेस्ट होंगी ना, इस तरह तो नहीं होने वाला। अच्छा, आप स्टार्ट करते हैं खबरें, और बहुत कुछ इधर उधर सुबह से हो रहा है। लेकिन टू स्टार्ट ऑफ विद आज की जो है वो ये खबर है कि जी 25 जो मेंबरान थे पंजाब असेंबली के, जो कि पीटीआई के साथ नाराज़ हो गए थे, उन्होंने कहा था मगरों लवो असी वोट पावांगे, हमजा शहबाज बनेगा, उसका जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया और उनको नाअहल करार दे दिया गया कि तुम होंदे को अपनी पार्टी के अगेंस्ट जान वास्ते, ठीक है। वो आज ये डिसीजन आया है और इखलाकी तौर पे सारे कह रहे हैं हमजा शहबाज जो है ना वो अब रिज़ाइन कर दें, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से यही आ रहा है कि कोई रेजिग्नेशन नहीं होगा। और कुछ टेक्निकल नंबर्स भी वो कह रहे थे कि उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर काउंटिंग बराबर आती है तो फिर पता नहीं डिप्टी स्पीकर जो है उसका वोट क्रूशल होगा। अ लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन। आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक हमजा शहबाज को जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए या नहीं का मसला नहीं है, हम तो आपको पता है कि इखलाकियात की तो हम ना बात करते हैं, कर चुके हैं ना उन पे हम यकीन रखते हैं। जितने बैठे रहो, तुम जो करते रहो, ठीक है। वो जो था ना कि री वोटिंग के केस में क्या हो सकता है जी, तो वो तो हमने पिछले एपिसोड में एग्जैक्टली नंबर्स बता दिए थे, वो आप दोबारा देख लें जी। अभी फिलहाल बुनियादी मसला तो ये है कि अभी मोस्ट प्रोबेबली नून लीग जो है वो जाएगी कोर्ट में कि जी ये जो जरा तशरीह कर दें फैसले की। उसकी वजह ये है कि ये तो इनको तो कर दिया आपने नाअहल, तो इनके वोट काउंट हुए कि नहीं हुए? अगर वोट काउंट हुए तो ये हैं सीएम। अच्छा, क्योंकि वो भी रहना कि अगर वोट काउंट ही नहीं हुआ तो नाअहल क्यों किया, इस तरह की भी रंगबाजी है। कह ही रहे थे कि वोट भी काउंट नहीं कर रहे। अच्छा चलिए ठीक है, वो खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक है, खत्म हो गया। उसमें अब ना एक ये वाला भी केस है कि क्या ये जो फैसला आया है ये फ्यूचर के लिए है या पिछले केसेस भी इससे मुतासिर थे, क्योंकि ये तो पहले हो चुका है। अच्छा, तो ये है इसमें दूसरी रंगबाजी। सुप्रीम कोर्ट नो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है इस वक्त। अच्छा हाँ, तीसरा ये है कि फिर वो बात अगर होगा भी तो फिर वही होगा ना, री वोटिंग ही होगी। मतलब ये थोड़ी है कि अब क्योंकि बुजी से तो इस्तीफा ही ले लिया मैंने, एंड हाँ, फिर उसकी हाल लगी है बेसिकली। फिर उसमें ना वो बड़ी रंगबाजी है कि जी अब कैसे करें हम दोबारा वोटिंग, हमारे पास तो गवर्नर ही नहीं है, तो फिर ओथ कौन लेगा? तो ये जिससे पहले हो रहे ये लंबा चक्कर है। नंबर एक चीज, दूसरी चीज ये कि फिर जो तो अजय होया कि जी वोटिंग करा लो तो फिर करा भी लेंगे,
मतलब वही वाली बात है, अब हो ना हुकूमत ने दिल किया तो करा लेंगे, दिल किया तो नहीं कराएंगे। अगर वो आएगा कोर्ट से तो करा लेंगे, लेकिन फिर गाले फिर हुकूमत चाहिए ना। हाँ। अच्छा, एक तो वो एडवांटेज हुकूमत में होने का एडवांटेज होता है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि इस पे ना लोग जो खासतौर पे हमारे भाई हैं और ख़वातीन जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं, वो इस तरह की चीज़ों पे बहुत एक्साइटेड नहीं, मैं सवाल नहीं भाई से फौरन ख़वातीन। हाँ देखिए, जो दिल से नहीं ना मैं मानता वो मैं कहता भी नहीं। अच्छा बोलो। हाँ, तो वो जो है ना बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि बस होने लगा है। फिर वो इस तरह की जो है ना वो रूमर्स भी आपको पता है आजकल, तो कल रात भी चल पड़ी थी कि हुकूमत जा रही है, वो इस मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, फिर वो बात है, ये कोई खबर नहीं है, हमारे पास कोई खबर नहीं होती, और हमारे जब भी गलत होता है तज्जिया ही गलत होता है, तो खबर सीधे देंगे ही नहीं। तज्जिया ये है कि ये हुकूमत आई नहीं है, ये लाई गई है। तो इसमें शक का किस टाइम पे शक आया आपको? तो हाँ। जो लाने वाले हैं ना, वो उन्होंने जिसको निकाला है वो लाडला था, वो 10 साल के लिए आया था, 12 कल करेक्शन किया। हाँ। तो मसला ये है कि फिर इनको क्यों लाया गया, मजबूरी बन गई थी ना, और कोई ऑप्शन नहीं था ना बच्चा। तो जब मजबूरी में लाया गया तो फिर कौन निकालेगा? मतलब ये मसला वही वाला है कि वड्डे मियाँ साहब और मरियम बुग़्ज़े एसएस और मिफ्ता में खुद कुछ कर दे तो कर दे। हुकूमत जानती, मतलब इसकी ना कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही है हुकूमत के जाने की। देखो, ये जो मिफ्ता और ये सारे जो है ना इस वक्त अब हुआ, मतलब ना पिछले 24 घंटे को अगर आप बहुत गौर से देखें, जो कि आई एम श्योर आप सबने देखा होगा, उसमें यही था कि जी क्या नाम लेते हैं, मैंने खुद ही पॉइंट लेके मैं भूल चुकी। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि जी ऑयल की प्राइसेस जो है वो बढ़ाई जाएं, उधर से डार ने कहा कि नहीं बढ़ाई जाएं, ठीक है। उसके बाद शाहिद खान अब्बासी के बारे में ये बात है कि उन्होंने ये कहा है कि हमें गारंटी चाहिए, फिर उसके बाद हम पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएंगे, ठीक है। साथ ही ना मरियम नवाज आई हैं और उन्होंने ये कहा है अगर पेट्रोल की प्राइस ही बढ़ानी है तो हम हुकूमत को एक होटल लाइन लगा देते हैं। तो वो अपना ही एक जहाज शुरू हुआ है इस टाइम पर, ये बेचारे मेरे शबाजों बीच में रगड़ी जा रहे हैं। हाँ, नहीं, बेसिकली वही वाला मसला है कि अगर इस हुकूमत को किसी से खतरा है तो वो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ है, इसके अलावा इस हुकूमत को कोई खतरा है क्योंकि उनको अपने पड़ी हुई है इस टाइम पर। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो पिछले 48 घंटों से बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। तो उसमें ये डिसीजन भी आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई प्रोफाइल केसेस के ऊपर जो बंदे उनको देख रहे होते हैं ना, ये सुन रहे होते हैं किसी भी कैपेसिटी में, उनके ट्रांसफर्स जो है ना बंद कर दिए हैं। वो हर कोई अपने अपने कायद का किस्सा लेके सर बैठा हुआ है, हर किसी को डिफरेंट तरह से ना वो हर्ट हुआ है। और तजिया ज़्यादातर लोगों का यही था कि जो ऑफिशियल्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जी जुडिशरी, ऑनरेबल जुडिशरी कैन नॉट इंटरवीन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट के जो वो हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब देखिए, मैं बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, इज्जत तो एहतराम के साथ। हाँ, बेबी हाँ, मुझे ना लगना शुरू हो गया कि जो पूरा मुल्क है ना, ये एक बड़ा सारा जियो का दफ्तर है। यहाँ पे ना हर एक के पास उसके ओहदे से थोड़ी सी ज्यादा पावर है। तो वो एक और बड़ा बयान आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वही जो हम सोशल मीडिया चेक करते हैं, यस, फिर हम आपस में बातचीत करते हैं। यस यस यस। तो बस हमारा प्रोग्राम बेशक ना ही देखें, खैर है, साढ़े थोड़े व्यू ही ठीक नहीं। हाँ, मतलब नहीं, आप देख लें। नहीं, मुझे ना सिर्फ एक बात कहनी थी कि बाहर के जो जजेस जुडिशरी होती है ना, मैं बड़े प्यार से बात कर रही हूँ। तुम बात करो ही ना, नहीं कर लेने दो ना, क्या है? तुम नहीं देख रहे वो प्रोग्राम, मैं बता रही हूँ। वो मैंने सिर्फ ये कहना था कि उनको अलाउड नहीं होता कि वो ना सोशल मीडिया चेक करें, तो आप भी ना करें। नहीं, वो देखो, वो उनका वो लेवल नहीं होता बार बारों का, इसलिए उनको कहते हैं मतलब है लेवल यहाँ पे बहुत लेवल है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, तो वो बेसिक बुनियादी तौर पे देखो, मैं ना एक तरफ मेरी जाहिर है इंसान हूँ, इंसान गुनहगार होता है। तो कभी ना कभी दिल करता है कि हम हिट हो जाएं। फिर मैंने हिसाब लगाया कि यार हिट होने में फिर आपके स्टेक्स बड़े हो जाते हैं, फिर ना
मतलब चप्पा भी बड़ा ही आता है। सही बात तो है। इसलिए जो हम नीवे नीवे लगे फिर रहे हैं ना, कोई नहीं देख रहा हमें, किसी को नहीं पता क्या करके ठीक है। और ये सही है। हाँ। मतलब कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जिसको ये काट के ना आगे भेजने की कोशिश करें, क्योंकि हम कोई ऐसी बात ही नहीं करते हैं, ठीक है ना, हम कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं करते। खैर जो बात होनी थी वो इसके अंदर हो गई। नेक्स्ट जो ना सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वैसे मैं एक और पता है क्या है, जो हमें अब फिर मैं किसी एक इदारे की, मैं किसी एक बंदे की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ना बात आ रही है ली कि होने अनु कट दे बाहर ऐसे तो पहले कि तू कल्ला रह के लगा रहा है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको कहीं से भी ये महसूस हो रहा है ना कि वहाँ से इस हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, तो बेसिकली ना वहाँ तक कभी मैसेज कन्वे नहीं हुआ। ना पाओ वो भी हो जाएगा। वहाँ जो है अब पता ही है, ठीक है। अच्छा कुछ है सिस्टम में रह गया, नहीं थोड़ा आराम मिला। हाँ। चले ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जिससे बहुत से लोगों की रातों की नींदें उड़ गई हैं और वो आपके मेजरली इफेक्ट करेगा लाइफस्टाइल पे। और वो ये है कि इंपोर्ट्स जो हैं बहुत सारी जो है वो बैन हो गई हैं, ठीक है। उसके अंदर बाहर की गाड़ियाँ, बाहर के फ़ोन, टिश्यू पेपर, और उसके पास ये फूड प्रोडक्ट्स के अंदर भी काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। मेकअप भी जो है वो भी बंद हो गया है। ये डोर्स और फ्रेम्स जो है उनको भी उन्होंने बंद कर दिया कि ये भी बाहर से नहीं आएंगी। A lot of things have been banned. अच्छा सबसे बड़ा फड्डा जिस बात पे पड़ा हुआ है वो है कैट फूड के ऊपर, जिसके अंदर डिबेट ये चल रही है कि कैट फूड लग्जरी आइटम नहीं है। क्या है? हाँ वो कुछ कैट जो है ना, कैटों को एक दफ़ा गंदी आदत डालो तो वो घर का कीमा या चावल नहीं खाएगी, वो वही खाएगी। हाँ असल में वो भी कुछ इस किस्म का भी मसला हुआ है कि एनिमल फीड और पेट फूड को भी कहीं शायद पैक किया है या अलहदा किया, कुछ इस तरह का। आई डोंट नो, मुझे असल में दिस डजंट कंसर्न मी, क्योंकि मेरे पास खाने का तो तुम्हारा बड़ा दिल करता है। हाँ मेरा दिल बड़ा, कि उनकी पैकिंग ही इतनी अच्छी होती है कि वो मेरा दिल करता है कि मैं कैट फूड या कोई डॉग फूड चख लूँ, लेकिन वो मेरे पास क्योंकि है नहीं पेट्स, तो इसलिए मेरा मसला नहीं है। बल्कि इस चीज़ से मैंने एक और ऑब्जर्वेशन पकड़ो मेरी जी, वो ये कि वो कुछ दिन पहले एक कज़न आया हुआ था मेरा, उसकी तबीयत ख़राब हुई तो वो उसने मुझे कहा कि जी वो चलते हैं फार्मेसी, मेरी दवाई ख़त्म हुई हुई है लेने। मैं कहा ठीक है, वो हम फार्मेसी चले गए। मैं फार्मेसी एंटर हुआ, राइट लेफ़्ट मैं देखूँ, मेरा दिल करे ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो तो कैंडी शॉप। अच्छा उसके बाद उसने अपनी दवाई खरीदी। हाँ। और वो दवाई लेके वो जैसे ही वो मुड़ा तो मैंने कहा यार ज़रा डब्बी खाई। हाँ। अच्छा उसकी थी, उसको वो जेन्युइनली एक वो बीमार था। हाँ। उसकी जो दवाई थी वो एक्चुअली एक बीमारी के लिए थी। हाँ। उसकी इतनी सादी डब्बी थी सफ़ेद और नीली, उसमें बिल्कुल मेरा दिल नहीं किया वो खाने का। सो बेसिकली मैंने ये देखा है कि जो दवाई एक्चुअली ज़रूरी होती है ना उसकी उनको पैकिंग भी नहीं यम पम करनी पड़ती। ये जो सारे लगे होते हैं ना, ये वाला विटामिन और वो वाला जेडी शायद ही तानू लोड नहीं है उन्होंने पूरा कैंडी बना के बेच देने। या बड़ी बड़ी मजेदार पैकिंग होती है। इस तरह मैंने भी बहुत सारी चीजें खरीदनी है, वो भी बंद हो जाएंगी। वो पता नहीं बंद होंगी। आई डोंट थिंक सो। वैसे फार्मेसी वाली चीजें तो नहीं इसके अंदर आई हैं, लेकिन पेट वाली हैं। देखें एक तो मसला ये है कि वही वाली बात, फौरी तौर पे तो चीज़ें बंद तो नहीं हुई है ना, महंगी हो गई है। उसकी वजह ये है कि जब आप जाओगे डिपार्टमेंटल स्टोर में होर्डिंग होगी ना, तो वहाँ पे वो पड़ी होंगी अभी तो कि जी ये तो हमारा पुराना इंपोर्ट है ना, ये अभी हमने आज तो नहीं इंपोर्ट किया। अच्छा लेकिन चीज बेशक पुरानी है, महंगी हमने कर दी है। हाँ, क्योंकि अब ये खत्म होने लगी है। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि सवाल ये है कि आज से 2 महीने बाद जब आप वहाँ पे जाओगे डिपार्टमेंटल स्टोर में तो वहाँ पे चीजें पड़ी होंगी कि नहीं पड़ी होंगी, क्योंकि अगर वो पुरानी कह के स्मगल्ड खरीदना शुरू कर देंगे क्यूटी तो उसमें फिर आपके फॉरेक्स पे क्या असर पड़ेगा, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है ये। हाँ। अच्छा फिर तीसरी बात ये है कि तुम्हारा भी मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा तो तुम कोई महंगे सीरियल शायद नहीं खाती होगी या शायद खाती होगी, मुझे नहीं पता। तुम कुछ खाते हो? मैं कुछ भी नहीं खाता। इस वक्त एट दिस वेरी मोमेंट इंपोर्टेड चीज क्या है? फोन। हमारी गाड़ी भी लोकल है। गाड़ी भी लोकल है। कभी दिल भी नहीं किया? नहीं दिल तो जरूर रोज करता है, लेकिन कभी पैसे नहीं हुए। हाँ। मतलब मेरे एक तो सीरियल तो खैर मैं वैसे खाता नहीं, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 3000 का डब्बा मुझे कोई भी लेते हुए दुख होता है, तो इसलिए मेरे पास पैसे हों भी तो मेरा शेख तबीयत है मेरी, तो वो मेरे से नहीं हो पाता। हाँ। अच्छा सीरियल का मेरा खर्चा था और ईसा जी से मैं मंगवाती थी, ठीक है। और वो चूरोस जो उनके खाली रह गए मैंने एक लास्ट दफ़ा मैंने अब ऑर्डर करके खाने हैं क्योंकि वो फिर मुक जाएंगे।
जो इसमें सिर्फ मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ ना कौम को, जी हाँ, वो ये है कि बाकी सारी तो चीज़ें ठीक है, मेरा आपसे इज़हार अफसोस है अगर आपको पसंद है और आप उसकी वजह से मसला होगा तो। सिर्फ जो लोग कह रहे हैं ना कि यार इम्पोर्टेड सिगरेट बंद हो गए हैं, इम्पोर्टेड सिगरेट तो पीना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि जितना इम्पोर्टेड सिगरेट पुराना होता है ना, मतलब इम्पोर्टेड सिगरेट फ्रेश हो ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि एक तो वही बात है कि ज़्यादातर तो खोते पे लद के आता होगा विया अफगानिस्तान, तो वो तो मतलब जो उसकी हालत होगी वो आपको पता है। जो इम्पोर्ट भी होता है वो कितना वही वाली बात है कि पाकिस्तानी सिगरेट जितना वो फ्रेश नहीं हो सकता। ठीक है, पाकिस्तानी में एडिटिव ज्यादा होंगे, मतलब बहुत सारे मसाइल होंगे। वैसे भी कितना जहर खा ही रहे हो ना, तो पी लो लोकल। हाँ, ये बहरहाल मेरा मशवरा है, बाकी आपकी मर्जी। ये तो मेरे घर में कोई पुरानी सिगरेट एक दफा पड़ी हुई थी, आया हुआ था, तो उसने कहा कि हाँ पुरानी है, चलो कोई बात नहीं, वही पी लेता हूँ, क्या मसला है। तो बहुत चिल है इस मामले में, और कुछ हुआ भी नहीं इसको, इज फाइन। हाँ, ये तब की बात है जब मैं सिगरेट पीता था। हाँ, अब तो इसे छोड़ दिए, ये भी कुछ महीनों पहले की बात है, वो अब सिगरेट का डब्बा खत्म हो चुका है वहाँ पर। अच्छा जी, वैसे बाय द वे वो ना 1.5 साल पुराना था, नहीं पता यहाँ से बड़ा रिस्क लिया था तुमने। खैर, नेक्स्ट जो बात है वो एप्रिसिएशन की, और इस पर गालियाँ भी पड़ेंगी। मैंने बहुत नीवे होकर भी ट्विटर पे मैंने इस तरह की तारीफ की है कि मुझे बेसिकली उस पार्टी के मेंबरान जो मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे टेक्स्ट करके पूछा है कि ये तुम तारीफ कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, और वो थी बिलावल की। सो बिलावल वाज एज अ प्रेस देयर, ही इज इन अमेरिका, यूएन से पहले खिताब हुआ, उसके बाद वो सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था, और उसके अंदर उन्होंने बिलावल से ये कहा कि पाकिस्तान जो है दिस साइडेड विद रशिया इन द यूक्रेन वॉर। तो उससे वहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी कि जी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसको कोई इंट्यूशन तो नहीं हुई थी ना, कोई सिक्स सेंस तो नहीं थी कि लड़ाई शुरू हो जाएगी, उसका तो पहले से प्रोग्राम था, वो वहाँ गया था, ही नेवर साइडेड विद एनीवन, विच इज़ जिसे मैं कहती हूँ ना कि बहुत ही अप्रिशिएटिव एक्ट इस तरह की। इससे जिस किस्म की आपस में दिंगा मुश्ती कुत्ता कुत्ती हो रहे हैं ना आपस में, राती फिर पता नहीं केड़े रिलीजियस कार्ड यूज़ होता पे, कोई गाला कटता पे, उसके दौरान में ये बहुत ही फ्रेश चीज़ थी कि समवन डिडंट फील लाइक इंसल्टिंग कि पहला बंदा चोर सी ते बगैर सी ते एज सी। Don't you think so? It's a good trend and should be adopted by the younger generation at least. बिल्कुल, बहुत अच्छा था। दूसरा ये कि उस पे वो जो नाकदीन है, उन्होंने जो खासतौर पर पीटीआई सपोर्टर्स हैं, उन्होंने वो कहा जी कि वो ये तो मतलब पॉलिसी होनी चाहिए थी और है, या ये तो यहाँ से ब्रीफिंग लेके गए होंगे। वो मसला फिर वो ये वो हो सकता है ऐसा ही हो और ऐसे ही होना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हुकूमत के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो पॉलिसी वैसी ही रहनी चाहिए। लेकिन मसला फिर वो ये ना कि उसी क्लिप के नीचे, बल्कि उसको कोट ट्वीट जो शीरी मजारी ने करके जो किया है वो देख लो। हाँ, बिल्कुल, तो पता लग जाता है। देते आप इस बात को मान लें, ठीक है, आप उसकी पॉलिटिक्स के साथ मैं भी अग्री नहीं करती, आप भी अग्री ना करो, और आपको उनका फैन होने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बंदे को मुकम्मल ठीक होने की जरूरत नहीं है आपको इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन अगर एक अद्धी वारी होने को चंगी गल कर लेती है, विच हैज वर्कड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान एज वेल, कि ओवरऑल हमने नहीं किसी के साथ साइड किया, तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करें, क्या मसला है आपके? अच्छा, इसमें एक और चीज़ नोट कई लोगों ने नहीं की कि वो, मैं तो बिल्कुल नहीं करती जी। बिलावल साहब अभी जब अमेरिका पहुंचे हैं तो वो एयरपोर्ट से निकल के पैदल ही वो लोगों के साथ वो मतलब जो भी चिल था माहौल, तो जैसे खाकान जाते होते थे। हाँ, वो तो ठीक, वो तो है ही चिल, तो मतलब मेरे ख्याल में होना ही चाहिए। लेकिन मैंने साहब कहा कि ये अमेरिका वाले जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, ये जरा सियाने हैं, ये नहीं उधर पहुंचे नारे नूरे लगाए प्लीज। इंग्लैंड इची अफरा तफरी मची हुई है, या टोरंटो कनाडा में, ठीक है, वो आए थे उठे, वो भी उठे होते हैं हर वक्त कोई ना कोई बात करने के लिए। इससे मुझे याद आया वेलकम की, अगर आपने बात करनी है ना तो अब शेर अली का वेलकम मैं पक्का कह रही हूँ, लॉरियन और गर्मी लगी हुई सी ना वाले हाना इस्तकबाल एयरपोर्ट थे, उन्हें चुक लेता, उसकी पपियां ली पेटल्स ही पेटल्स, ऐसी जो है ना मुझे मोहब्बत जगानी है आवाम के दिलों में अपने लिए। तेरा मैंने भी बता, तुम भी अपनी लगाओ ना सुबह एक्सरसाइज वाली वीडियो, जीन्स पैंट पहन के और स्विमिंग पूल वाली वीडियो। वो फिर ओनली फैन अकाउंट पर लगानी, फिर वो इस तरह नहीं सप्लाई मिलेगी। अच्छा नहीं, लेकिन पता है इसमें एक तरीका है हमारे पास, वो ये है कि मेरे पेट्रन अकाउंट पे वो जाया करेंगी, वो यूट्यूब पे आया ही नहीं करेंगी तस्वीरें। हाँ, वो सिर्फ ओनली फॉर पेट्रन्स। थोड़ा सा मेरा भी जो है ना नियत अब खराब हो रही है, तुम भी नहीं देखोगे अब, मैं क्या करूँ? हाँ, डन। सिर्फ आप लोगों को एक्सेस होगी, इसको भी नहीं होगी, ठीक है। चले करते हैं इस पे कोई काम। अच्छा, यूक्रेन से मैं आपको ये बहुत मज़ेदार खबर है, एंड आई वाज सुपर फैसिनेटेड बाय दिस, कि पाकिस्तानी बिलियनर यूक्रेन में जो हैं
उन्होंने वहाँ के लोगों को मतलब आर्मी को जंग लड़ने के लिए जंगी हथियारें खरीद के दिए। उन्होंने कहा एलो फड़ो पैसे 26 जहाज लवो तो लड़ो। क्या बात है यार, वाह, ये होता है असल मुजाहिद। हाँ ठीक है ना, उन्होंने क्या मुल्क मेरा नहीं है, ठीक है मेरा नहीं है, बट मैं आप लोगों की मदद करूंगा। नहीं नहीं, मेरा उनका ही, उनके वहाँ पे होगी डुअल नेशनलिटी टाइप चीज। लेकिन यार इतनी मोहब्बत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हाँ नहीं, लेकिन ये बड़ा अच्छा जेस्चर है। वैसे तो खैर हम जंग के खिलाफ हैं, हाँ, जंगी हथियारों के खिलाफ हैं, तो लेकिन वैसे जो है ना, अगर किसी मुल्क में आप रहते हो तो उस मुल्क को फिर ओन करना चाहिए। मतलब जहाँ पे आप रोज़गार कमाते हो, जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ, तो फिर आपको ओनरशिप लेनी चाहिए। ये मतलब इस जंगी तैयारों के मैं हक में नहीं हूँ, लेकिन इस आइडिया के मैं हक में हूँ कि आप अपना उसको मुल्क समझो। जैसे आप अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप मुझे घर लेके दे सकते हैं, ठीक है, दिस इज लाइक यू आर डूइंग अ फेवर फॉर समवन। दूजा है कि तुसी पाकिस्तान तो बाहर रहंदे हो ते गंद ना पाओ, ਅਸੀਂ ਵੀ जाना है, वीज़े ना बंद करा देना। बिल्कुल प्लीज प्लीज। अच्छा, क्वाड का जो जलसा था उसमें आप लोगों को पता तो चल गया शहरयार आफरीदी की इस टक्का के क्लास हुई है कि वो बहुत नाराज थे इमरान खान के, उधर लाइटें बंद होंगी थी, ये बंद होंगी, तो फिर उसका असर उसके ऊपर आ गया। जो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व थे, जो वेंडर्स इन्वॉल्व थे, वो ऐसे थाने में बैठे हुए, अरेस्ट नहीं हुए, थाने में उनको बिठा दिया गया और उनको जाने नहीं दे रहे कि जी आपने ये क्यों किया। वो आगे से कह रहे कि मेरा 35 लाख जो शहरयार आफरीदी की तरफ है, और साथ वो ये भी कह रहे कि जी मेरा कसूर नहीं था, वो उधर आंधी आ गई थी, तो वो ना दरख्त टूट के गिर गए, खंबे को टूट के गिर गए, इसकी वजह से जो है वो लाइट चली गई। यार इन्होंने पहले डीजे भट्ट के साथ भी ठीक नहीं किया था। यार मैं ना वैसे आपस की बात बताऊं, तुम एंटी डीजे हो? नहीं, हाँ मैं ना अब आहिस्ता आहिस्ता एंटी डीजे नहीं एंटी वेंडर होता जा रहा उसकी वजह ये है कि आप, ये मैं जिंदगी का निचोड़ देने लगा। वैसे मुझे नहीं पता इस केस का, इसमें पता नहीं किसका फॉल्ट है, लेकिन ना मैं देखा कि आपने अगर इवेंट्स करवाने हैं ना, कभी भी 2 इवेंट और तीसरा तो खास तौर पे एक वेंडर से नहीं करवाना। ये बात वैसे आपकी ठीक हाँ, उसकी वजह ये है कि वो ना उसमें इजी हो गया होता है। वो फिर पूछता भी नहीं है कि फलानी शायद कितने लानी है, वो कहना मैंने पता है, और वो फिर अपनी मर्जी से लगा देता है। हाँ। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ें नोट करते हो तो वो गिनते हो ना, तो वो कम होना शुरू हो गई होती हैं। तो इसलिए हमेशा ना रोटेट करते रहे वेंडर्स। हाँ, वरना 3-4 रखें। हाँ 3-4 रखें, ठीक है। कभी किसी को ना सिक्योरिटी देने की जरूरत है कि तेरे मंगा तो कोई काम ही नहीं करता, नो, अगले में मरवा देगा आपको। हाँ, ये सिक्योरिटी नहीं आपने देनी है, 3-4 रखें। हाँ, तो बाकी ये है कि वही वाली बात है, फिर भी हमें नहीं पता, हो सकता है इस बंदे के साथ ज्यादती हो रही हो, मतलब शहरयार अफरीदी का की पता। भी पा दे ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं अल्लाह ਨੂੰ जान देनी है, एने नहीं देनी, ਇਹਨੂੰ पढ़ लो। हाय, अच्छा, इसी में ना पिछले दिनों 3-4 दिन पहले की बात है जिसमें इमरान खान कह रहे थे कि आपकी ना, मैंने अब पार्टी टिकट जो है ना परफॉर्मेंस या आपकी दूसरी परफॉर्मेंस पे नहीं देनी है, मैंने अब पार्टी टिकट देनी है आपकी परफॉर्मेंस जो कि लॉन्ग मार्च पे होगी। देखिए परवेज़ खटक तो क्लियर है इसके अंदर, उन्होंने नाच के भी दिखाया, उन्होंने इमिटेट करके भी दिखाया, ठीक है ना, उस बंदे में हर तरह की क्वालिटी है। और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर वो चेकलिस्ट वैसे इमरान खान की हो सकती है? देखिए मैं तो इसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन भी, हाँ मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा, मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ, जितने 2 नंबर लोग इस्लामाबाद के हैं ना, ये मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखे। ये दिन रात झूठ बोलते हैं। अच्छा, इनको ना हर वक्त इन्होंने एक पक लगाई होती है कि इतनी गर्मी इस दफा पड़ गई है, यू गाइस कैन नॉट इमेजिन जितनी गर्मी इस्लामाबाद पड़ी। 4 दिन हो गए तुम लोग के बादल नहीं गए वहां से। झूठ बोलते हैं और इनको पता है अपडेट होती है। मसला क्या है इनको, ये क्यों झूठ बोलते हैं? ये सिर्फ इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि इनको होता है कि कोई धरना लेके इस्लामाबाद ना आ जाए। ये ना हर वक्त वही जाएंगे कि जिथे हो उथे ही धरना दे दो, इस्लामाबाद ना आना, बड़ी गर्मी। ये गलत कहते हैं। आप लोग जो भी हैं, पीटीआई हैं, टीएलपी हैं, जो भी हैं, धरना हमने इस्लामाबाद बनाया क्यों था? मतलब कैपिटल कराची होता था हमारा जी, हमने इसीलिए इस्लामाबाद बनाया कि आप धरना वहां दें आप। हाँ। तो इसलिए आपने ये जो भी कोई सुन, मैं खान साहब के साथ हूँ, हाँ, वो उन्होंने बल्कि कहा है कि आज की तारीख में वो देंगे शाउट के किस दिन लॉन्ग मार्च करने लगे हैं। तो जिस दिन भी लॉन्ग मार्च हो रहा है पूरे इस्लाम, मतलब पाकिस्तान से, और पूरे पाकिस्तान से नहीं भी तो वो खैर है, आप रख रहे हैं जहाँ लाहौरिये निकलें। और फॉरकास्ट मेरे ख्याल से इमरान खान ने देख के ही डिसाइड किया होगा कि मौसम अच्छा हो, ठीक है। 4 दिन हो गए आप लोग यही अपडेट दे रहे हैं, बादल प्यारी हवा, बादल प्यारी हवा, 80 सालों की, फिर पुक दो, मतलब जो सारे इवेंट्स होंगे फिर आप ही के पास होंगे ना, और कहाँ जाना है उन्होंने। अच्छा, पीसीबी ने बल्कि मैं तो इस पे एक और बात करना चाहता हूँ। हाँ, जो 4 बातें कर लो, बोलो। हाँ, हमारा शो है। वो ये है कि ये जो कैलिफोर्निया वगैरह में
पेट्रोल भी महंगा है, टैक्स भी ज़्यादा है, प्रॉपर्टी टैक्स से लेके इनकम टैक्स से लेके हर चीज़ ज़्यादा है बाकी पूरे मुल्क से। क्यों? क्योंकि उधर मौसम अच्छा होता है। तो इस्लामाबाद में टैक्स ज़्यादा करें। बिल्कुल सही कहा। ये जो लोग वहाँ पे रहते हैं, बिल्कुल, किराएदार का किराया ना बढ़ाना प्लीज। हाँ, ये इस्लामाबादियों से ज़्यादा टैक्स लेके हमें बिजली के बिलों में सब्सिडी दी जाए। बिल्कुल, और पेट्रोल पे भी सब्सिडी दी जाए। उन्हें बोलो खिंचो। हमें पता नहीं किधर किधर जाना पड़ता है, 40 मिनट की ड्राइव एक रास्ते में। ओ करो निकल देने ते दूजे वाल दूजा सेक्टर आ जाता है। और फिर भी कहते हो फुल बड़ी ट्रैफिक सी, 5 गाड़ियां दे नाल बड़ी ट्रैफिक नहीं होती है। आई एम टेलिंग यू, इनसे यहाँ पर ड्राइव नहीं किया जाता। ये क्या बात करते हैं सीरियसली यार।